दोस्तों नमस्कार। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसके अर्थ बहुत ही गहरे हैं। इसके जो मायने हैं, इसके जो संदेश हैं वो बहुत बड़े हैं। दरअसल ये जो घटना है 2 दिन पूर्व की घटना है, राहुल गांधी से संबंधित है। आप सभी ने ये चीज़ देखा होगा कि राहुल गांधी एक मानहानि के केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर है जो एमपी एमएलए का कोर्ट है, वहाँ पर वो हाजिरी देने के लिए गए थे। 15-20 मिनट के लिए कोर्ट में वो गए थे जब उनको वहाँ पर बुलाया गया था। तो इसके बाद जब वहाँ से ये जो कोर्ट का मामला है उसको देख करके और जब वो वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उन्होंने शहर से, मतलब मुख्य शहर से थोड़ा सा अलग दिख रहा था। वो एक दुकान था, छोटा सा दुकान था मोची का, जो कि जूते चप्पल सिलने का काम करते हैं। और वो लकड़ी का एक दुकान था। हमारे बिहार वगैरह में उसको जनरली गुमटी कहते हैं। जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर बना होता है लकड़ी का, उसको गुमटी सामान्यतः कहा जाता है। यूपी में उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता है। वो जो दुकान था मोची का, जिस पर कि वो जूते चप्पल सिलने का काम कर रहा था, उस रास्ते से जब राहुल गांधी गुजर रहे थे तो अनायास जो है उनका जो काफिला है वहाँ पर वो उसको रोक देते हैं। और रोकने के बाद वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका कि जो नाम है वो राम चैत बताया जाता है। राम चैत उसका नाम बताया जाता है। और उस मोची राम चैत से राहुल गांधी मिले, और ना सिर्फ मिले बल्कि उसका जो काम है उसको बहुत ही करीब से देखने का और समझने का उन्होंने कोशिश भी किया। और आप सब ने वो तस्वीर, वो पिक्चर सोशल मीडिया पर देखी होगी जब राहुल गांधी वहाँ पर एक चप्पल भी सिलने का कोशिश कर रहे थे, उस मोची से सीखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आप चप्पल को सिलते हैं। और इसके बाद वहाँ पर उन्होंने, राहुल गांधी ने उससे उसके काम के बारे में पूछताछ की कि किस तरीके का काम है, कैसे होता है, कितनी क्या चीज़ें होती है। तमाम सारी जानकारी उस काम से संबंधित जो है वो उन्होंने समझने की कोशिश की, किस तरीके की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। सभी चीज़ों के बारे में राहुल गांधी ने उससे जानकारी ली। और बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उस मोची राम चैत ने ये बात कही थी कि मैंने उनसे अपील की है, एक तरीके से उनसे दरख्वास्त की है कि हम लोग कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, बहुत मेहनत का काम होता है, तो अगर कुछ मदद मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत सहायता हो जाएगी, बहुत बड़ी वो मदद हो जाएगी। और इस तरीके के कोई भी नेता, हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता आज तक से उससे मिलने नहीं आया था। ये जो चीज़ें हैं और इससे संबंधित जो तस्वीरें हैं जिसको कि आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इसके पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से एक नाई के दुकान पर अचानक राहुल गांधी पहुंच गए थे। खैर, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ सुल्तानपुर में जो हुआ उसको लेकर के। और आप देखिए कि अगले ही दिन, मतलब जिस दिन उस व्यक्ति से राम चैत जी से मिले राहुल गांधी और उसकी समस्याओं को सुना समझा, और उसके अगले ही दिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भी बाकी लोगों के द्वारा। और उस तस्वीर में ये चीज़ दिखाया जाता है कि वो जो मोची हैं राम चैत, उनके पास राहुल गांधी एक उपहार के तौर पर कह लीजिए, है ना, जो मशीन होता है, जो जूता चप्पल सिलने वाला जो मशीन होता है, वो मशीन राम चैत तक पहुंच जाता है। अब कितना नगद सहायता मिला उनको, पैसा कितना मिला, इसके बारे में कोई जानकारी निकल कर के सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो मशीन है जिसके मदद से सिलाई की जा सकती है और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, समय की भी बचत होगी और उनकी जो क्वालिटी है सिलाई की उसमें भी और इजाफा हो सकता है।
क्योंकि वो मशीन है ना, और मशीन से काम करना आसान होता है उसको हाथ से काम करने के बनिस्बत। और इसीलिए राहुल गांधी ने उसके तकलीफ़ों को सुनते हुए, समझते हुए, देखते हुए अगले ही दिन उस तक मदद पहुंचा दी जिसकी कि उस व्यक्ति को ज़रूरत थी। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर किया है, जिसमें कि एक में जिसमें कि वो मिल रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है जिसमें कि ये मशीन उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया गया है। और उसको शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, हालांकि राहुल गांधी ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी ने बेशक से दिया है, कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने भी इस चीज़ को लेकर के जानकारी दी है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस संदर्भ में कुछ नहीं बोला है। कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा है कि जननायक राहुल गांधी जी कल सुल्तानपुर यूपी में मोची रामचरित जी से मिले थे, उनके काम की बारीकियों को समझा था। अब उनके लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई है, जिससे रामचरित जी को जूते की सिलाई में आसानी होगी। ऐसे हैं आपके राहुल, जन जन के राहुल। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है इस घटनाक्रम को लेकर के। कहने को ये चीज़ें बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आप अपने जीवन में, आप अपने आसपास आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का चप्पल, जूता हाथ से छूना पसंद नहीं करता है। आप नोटिस करके देखिए अपने आसपास में। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी जिसका कि नाम है, जिसके बाप, दादा, नाना ने इस देश के मतलब जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि खानदानी रईस है, जिसने तकलीफ़ क्या होता है वो कभी समझा ही नहीं होगा बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है। और वो व्यक्ति समाज के उस व्यक्ति से जाकर के मिलता है जो कि सबसे निचले पायदान पर है, जो कि समाज के मुख्य धारा में नहीं है, वो हाशिए पर पड़ा हुआ है। और उस व्यक्ति से जाकर के मिल करके और उसके दुख, तकलीफ़, दर्द, पीड़ा, उसके काम को समझने की कोशिश करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है इस देश के लोगों को कि एक व्यक्ति ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर, एक राजनेता हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको कि उस व्यक्ति की चिंता है जो कि सबसे समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जिसको कि समाज एक तरीके से हे दृष्टि से देखता है। उस व्यक्ति के साथ भी राहुल गांधी खड़ा है। और इसीलिए अभी आज के हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय की एक नई प्रतिमूर्ति बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। और हिंदुस्तान के जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो कि हाशिए पर पड़े हुए, जिनके बारे में लोग बात भी नहीं करना पसंद करते हैं या जिनके बारे में चर्चा नहीं होती है, उन सब के साथ राहुल गांधी का कनेक्ट है। और उन सभी लोगों के अंदर एक उम्मीद के रूप में राहुल गांधी उभर करके आए हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे बारे में सोच सकता है, जो हमारे बारे में सोचता है ना। अब बहुत सारे जो लोग हैं जो राहुल गांधी के आलोचक हैं, खास करके जो बीजेपी की जो मंडली है, वो कहेंगे कि एक मोची को मशीन दे दिया तो उससे क्या हो गया। इस देश में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। बिल्कुल सही है कि एक मोची को मशीन दे देने से हिंदुस्तान के सभी जो मोची हैं उनकी स्थिति नहीं सुधर जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि ये एक मैसेजिंग है, ये एक संदेश है जो कि वो हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो इस तरीके से हाशिए पर खड़ा है कि मैं राहुल गांधी आपके लिए खड़ा हूँ, मुझे आपकी चिंता है, आपके काम के बारे में मुझे चिंता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं और उस मेहनत के एवज में आपको कितना मेहनताना मिलता है। आपने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी जब भी इस तरीके के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो जूता चप्पल सिलने वाले रामचरित हों, चाहे वो खेतों में काम करने वाले मजदूर हों, या फिर मोटर मैकेनिक्स हों, या फिर लोको पायलट्स हों, या फिर ट्रक के ड्राइवर्स हों,
जब भी इस तरीके के लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं तो ये उनसे जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपके काम में कितना मेहनत है और उस मेहनत के अनुसार आपको मेहनताना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि काम की इज्जत, कि जितना आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के आपको कितना सम्मान मिल रहा है, एक तरीके से समाज में आपको कितना स्थान मिल रहा है ना। तो यही जो चीज़ें है, यही वो चीज़ है जो कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान के बाकी नेताओं से अलग करता है और यही वो चीज़ है जिसके बदौलत राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर खींच रहे हैं, एक नई तरीके की राजनीति को वो पैदा कर रहे हैं, एक नई तरीके की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, जो है इस देश की जनता की राजनीति, इस देश के हाशिए पर जो पड़े हुए लोग हैं उनसे जुड़ी हुई राजनीति है, उनकी समस्याओं को सुनने की और उसका हल ढूंढने की राजनीति है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।